टू माय यूट्यूब चैनल हिस्ट्री थ्रू एजेस। पिछली क्लास में हम लोग अकबर का एक्सपेंडिचर पढ़ रहे थे। आज हम लोग सीज ऑफ चित्तौड़ पढ़ेंगे 1568 1568। 23 अक्टूबर 1567 से लेकर 23 फरवरी 1568। सीज ऑफ चित्तौड़ को हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें क्योंकि ये ऐतिहासिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। और चित्तौड़ अकबर के लिए इसलिए किस लिए ज़रूरी था ये भी हम जानेंगे। अकबर दिल्ली से गुजरात तक अपने एम्पायर को एक्सटेंड करना चाहता था ताकि वो ट्रेड आसानी से कर सके। तो इस रास्ते में राजपूताना पड़ते थे। राजपूताना मतलब राजपूत के वो राज्य जो स्ट्रांग थे, जो रेजिस्टेंस उत्पन्न कर सकते थे। इनमें से एक था चित्तौड़, मेवाड़। मेवाड़ और मारवाड़ दो ही रीजन थे। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ हुआ करती थी, इसलिए अकबर ने चित्तौड़ पर अपना अधिकार करने का सोचा। जब अकबर चित्तौड़ के लिए निकला तो रास्ते में पड़ रहे हर राज्य को वो जीतता हुआ गया ताकि उसे ये एक एश्योरिटी मिल सके कि पीछे से कोई हमला या पीछे से कोई मिलिट्री सपोर्ट न करे। इस तरह से 23 अक्टूबर 1567 को अकबर चित्तौड़ पहुंच जाता है। चित्तौड़ पर पहुंचता है और किले की घेराबंदी करता है। चूंकि चित्तौड़ ऊंचाई पर था तो ऊंचाई पर होने के कारण ये एक बहुत बड़ा किला भी है। तो चित्तौड़ के राजा राणा उदय सिंह को जब पता चलता है कि अकबर अपने तमाम लश्कर को लेकर के चित्तौड़ पर अटैक करने के लिए आ रहा है, तो जो वॉर नोबेलिटी थी अकबर की, वॉर नोबेलिटी थी मेवाड़ की, जिसे हम कहते हैं कि जिनको युद्ध का उत्तरदायी दिया गया था, उन्होंने ये डिसीजन लिया कि राणा उदय सिंह को महल से किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाना चाहिए। तो राणा उदय सिंह अपने परिवार के साथ जंगलों के रास्ते सुरक्षित स्थान उदयगढ़ फोर्ट चले जाते हैं। उदयगढ़ फोर्ट राजस्थान, वहाँ चले जाते हैं। और जो किले की जिम्मेदारी है वो जयमल और पत्ता, जयमल राठौड़ और पत्ता चुंडावत, पट्टा चुंदावत, इनको देके वो चले जाते हैं। अब चित्तौड़ का किला जयमल और पत्ता की जिम्मेदारी थी। अकबर डेरा डाल लेता है तो उसे डेरा डालना के लिए साजो सामान सामग्री चाहिए थी। उसे सप्लाई मिल रहे थे क्योंकि रास्ते से उसने पूरे साम्राज्य को या पूरे राज्य को जीतना शुरू किया था और जीतते हुए आया था। और जो लोग किले में थे उनके बाहर निकलने के सभी रास्ते बंद हो गए थे। चित्तौड़ का किला ऊंचाइयों पर है और ऊंचाइयों पर होने के कारण अकबर के द्वारा दागे गए तोप के गोलों का उन पर कोई असर नहीं हो रहा था। चित्तौड़ का किला, उनकी दीवारें दो ही सर्कमस्टेंसेस में जीती जा सकती थी। पहला, या तो महल के अंदर से कोई दरवाज़ा खोल दे और सेना को अंदर जाने की अनुमति मिल जाए, और दूसरा, किसी तरह से दीवारों को तोड़ करके अंदर जाया जाए। लेकिन चित्तौड़ का किला इतनी ऊंचाई पर था कि वहां तक तोप के गोले नहीं पहुंच रहे थे। तो अकबर ने सोचा कि क्यों ना सुरंग बनवाई जाए
और सुरंग बनाकर वहाँ विस्फोट किया जाए, ताकि महल की दीवारों में सेंध लगाया जा सके और महल की दीवारों को तोड़ा जा सके। और इस तरह से फिर अकबर ने सुरंग बनवाना चालू किया, और सुरंग बनवाने के बाद एक में 80 मन और दूसरे में 120 मन बारूद भरवाया, ताकि उसमें विस्फोट हो सके। इस सुरंग बनाने के कार्य में लोगों की कैजुअलिटीज, जिसे हम कहते हैं मृत्यु, बहुत हो रही थी। हर रोज लगभग 200 लोग मारे जा रहे थे, हर रोज 200 लोग मारे जा रहे थे, क्योंकि ऊपर लोग ऊंचाई पर बैठे थे और वहां से निशाना डायरेक्ट लगाया जा सकता था, और नीचे के लोगों को काम करना था। लेकिन फिर भी लोग काम कर रहे थे, क्योंकि अकबर ने सोने चांदियों से लोगों को तौल दिया था। सोने और चांदी दिए जा रहे थे ताकि लोग काम करें। इस तरह से अकबर ने 2 सुरंग बनाई, एक में 80 मन बारूद, एक में 120 मन बारूद भरवाया और उसमें विस्फोट किया। विस्फोट करने से किले में दरार तो आ गई, किला टूट तो गया, लेकिन जितनी जल्दी किले की दीवार टूटी, रातों रात उसका मरम्मत का कार्य हो गया, रातों रात उसका मरम्मत हो गया। अकबर ने सोचा कि अब क्या किया जाए, तो अकबर ने फिर इसी तरह से जो बड़ी तोपें लाए थे, बड़ी तोपों का गोला फिर पास ले जाकर चलाना शुरू किया। कई इंस्टेंस तो ऐसे आते हैं कि अकबर खुद मरने से बच गया। जो दूसरी तरफ से हमला हो रहा था उसमें अकबर खुद मरने से बच गया। जो जानकारियां हैं वो अबुल फजल के द्वारा लिखी गई किताब अकबर नामा से ली गई हैं और इसी के बेसिस पे आपको दी जा रही हैं। जब अकबर ने बड़ी तोपें चलाना शुरू की, पास ले जा कर के, उस सुरंग के रास्ते पास ले जा कर के बड़ी तोपें चलाना शुरू की, तब जाकर दीवारें टूटी। चारों तरफ से जब दीवारें टूटने लगी तो उसका कंस्ट्रक्शन भी उतनी ही तेजी से हो रहा था। एक रात जब दीवार का कंस्ट्रक्शन करा रहे थे, एक रात जब दीवारों का निर्माण हो ही रहा था, तो अकबर ने ध्यान से देखा कि एक व्यक्ति है जो युद्ध के पोशाक पहने हैं और गले में जो हथियारों से बचने का कवच होता है वो पहने हुए हैं। उसको ये समझ में आया कि ये ज़रूर महल का कोई इम्पोर्टेंट अधिकारी, कोई ज़रूरी अधिकारी रहा होगा जो अपनी निगरानी में इसका मरम्मत कार्य करा रहा है। अकबर ने अपनी बंदूक निकाली और निशाना लगाया, और निशाना एकदम सटीक लगा और जा कर के उस अधिकारी के पैरों में लगा। उसी रात, वो रात थी 22 फरवरी की, 22 फरवरी की वो रात थी। उसी रात अकबर ने देखा कि चित्तौड़ के किले में आग की लपटें निकल रही हैं, आग की लपटें निकल रही हैं। तो टोडरमल उन्हें बताते हैं कि राजपूत स्त्रियां जौहर कर रही हैं। कई जगहों से आग की लपटें आती दिखाई दी, और आग की लपटें कहने का मतलब था कि महल में जौहर हो रहा था। अगली सुबह खबर आती है कि जो गोली लगी थी वो जयमल राठौड़ के पैरों में लगी थी। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि जयमल राठौड़ की गोली लगने से मृत्यु हो गई। कुछ इतिहासकार लिखते हैं कि जयमल राठौड़ घायल हो गए थे, गोली उनके पैरों में लगी थी और वो गंभीर रूप से घायल थे, वो चल नहीं सकते थे, और पत्ता चुंदावट ने उनको अपने कंधों पर बैठा करके युद्ध किया था, और इसलिए
उनकी ब्रेवरी को देखते हुए अकबर जब वापस जाता है आगरा तो महल के बाहर उन दोनों की मूर्तियां लगवाता है। खैर अभी हम वहाँ पहुँचेंगे। तो जब अकबर को ये पता चला कि अंदर जौहर हो रहा है तो इसका मतलब अब राजपूत फाइनल युद्ध की तैयारी करेंगे। जौहर के बाद जो युद्ध होता है उसे हम साका कहते हैं। साका में जो राजपूत सैनिक होते हैं वो केसरिया वस्त्र पहन के बाहर निकलते हैं और केसरिया वस्त्र पहनने का मतलब है कि अब लास्ट मैन स्टैंडिंग तक युद्ध होगा। लास्ट मैन स्टैंडिंग कहने का मतलब जब तक एक व्यक्ति भी खड़ा है युद्ध बंद नहीं होगा। वो युद्ध में या तो दुश्मनी सेना को एकदम नस्तो नाबूद करने के लिए निकलते थे या तो वो ये सोच करके निकलते थे कि अब हमें वापस नहीं आना है। अब साका क्यों होता था या जौहर क्यों होता था? जब कभी भी सामने की सेना ज़्यादा होती थी और महल में सेना कम होती थी, हार निश्चित हो। जब कभी भी राजपूतों को ऐसा लगा कि हार निश्चित है तो उसी केस में, उसी सर्कमस्टेंसेस में साका और जौहर किया जाता था। सामने की सेना बहुत अधिक, महल में सेना बहुत कम। अबुल फजल अपनी किताब अकबरनामा में लिखते हैं कि लगभग 8000 सैनिक महल में थे। 8000 सैनिक महल में थे और वो 8000 सैनिक अगले दिन सुबह मतलब 23 फरवरी की सुबह जो होली का दिन था उस दिन इतनी तेजी से हमला करते हैं कि मुगल सैनिकों को संभलने का मौका नहीं मिला। लेकिन बाद में युद्ध पर नियंत्रण पाया गया और एक एक करके सभी राजपूत वीरगति को प्राप्त हो गए। 8000 राजपूत उस दिन वीरगति को प्राप्त हुए, लेकिन अकबर को भारी नुकसान हुआ। अकबर में की सेना में 25,000 से ज़्यादा सैनिक मारे गए, वीरगति को प्राप्त हो गए। अकबर इस से बहुत गुस्से में था। 23 फरवरी की शाम होते होते चित्तौड़ पर अकबर का कब्जा हो गया। 23 फरवरी 1568 को चित्तौड़ पर कब्जा हो गया। अकबर ने सीज ऑफ चित्तौड़ को जिहाद कहा था और चित्तौड़ के जीत के बाद उसने कहा ये इस्लाम की जीत है, जिहाद की जीत है। और जो भी लोग मारे गए, 23 फरवरी की शाम आते आते अकबर का चित्तौड़ पर कब्जा हो गया था। चूँकि युद्ध लास्ट मैन स्टैंडिंग था तो जो भी लोग युद्ध में गए थे वो वापस नहीं आए। तो किले में सिर्फ वो लोग बच गए जिसे युद्ध से कोई लेना देना नहीं था। अकबर की तरफ से युद्ध में जितने भी लोग मारे गए उसे काजी की उपाधि दी गई। काजी। और जब अकबर की सेना चित्तौड़ के किले में दाखिल हुई तो अकबर ने वहाँ लार्ज मैसेकर का आदेश दे दिया। लार्ज मैसेकर कहने का मतलब जितने भी लोग थे उनकी हत्या करने का आदेश दे दिया। अकबर इतने गुस्से में था। अबुल फजल अपनी किताब में लिखते हैं कि लगभग 30,000 लोगों को वहाँ पर मार दिया गया। चित्तौड़ के किले में ऐसा कोई रास्ता नहीं था जहाँ पर लोगों की लाशें न पड़ी हुई हों। बूढ़े बुजुर्ग बच्चे, वो लोग जो कारपेंटर्स थे, वो लोग जो किसान थे या वो लोग जो आम नागरिक थे, उन सब की हत्या कर दी गई। अबुल फजल अपने किताबों में ये भी लिखते हैं कि कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए मंदिरों में जाकर के छुप गए, लेकिन वहाँ से भी उनको बाहर निकाल करके मार दिया गया और मंदिरों को तोड़ दिया गया।
इस तरह से अकबर ने चित्तौड़ पर कब्जा कर लिया 23 फरवरी 1568 को। चित्तौड़ पर कब्जे के 3 दिन तक अकबर चित्तौड़ में रहा और फिर वहाँ से आगरा आ गया। आगरा आने के बाद आगरे के किले के बाहर जयमल और पत्ता की तस्वीरें बनवाई। इस पर भी कंट्रोवर्सी है, इस पर भी लोगों के, इतिहासकारों के अपने अपने विचार हैं। कुछ इतिहासकार लिखते हैं कि उनके युद्ध कौशल से, उनकी युद्ध कला से अकबर इतना प्रभावित हुआ कि वो आकर के अपने महल के बाहर उन दोनों की मूर्तियां लगवाता है, जयमल और पत्ता की। कुछ इतिहासकार लिखते हैं कि जयमल और पत्ता जब वीर गति को प्राप्त हो गए युद्ध में, तो उनको ह्यूमिलिएट करने के लिए वो मूर्तियां गेट के बाहर लगाई गईं, ताकि ये हो कि ये हमारे महल की निगरानी कर रहे हैं। लेकिन वास्तविकता यही है कि अकबर जयमल और पत्ता से इतना प्रभावित था कि उसने आते ही जयमल और पत्ता की मूर्तियां लगवाईं और वहाँ लिखाया कि ये वो 2 फोर्ट के रक्षक हैं जिनके कारण मुझे 6 महीने तक चित्तौड़ पर कब्जा करने का मौका नहीं मिला। 6 महीने तक इन्होंने अपने किलों को बचाया। तो इस तरह से चित्तौड़ के किले पर अकबर का कब्जा हो गया। चित्तौड़ एक माना जाना किला था, राजपूत प्राइड कहा जाता था इस किले को। और चित्तौड़ के किले पर कब्जे के बाद राजपूतों ने आत्मसमर्पण करना ही जरूरी समझा। उन्होंने अकबर के साथ ट्रीटी कर ली और अकबर का कोर्ट ज्वाइन कर लिया। 1569 में रणथंबोर। उसके बाद अकबर गुजरात के तरफ एक्सपेंडिचर करता है, क्योंकि हम ये पहले ही जान चुके हैं कि अकबर आगरा से गुजरात तक में क्लियर रास्ता चाहता था। गुजरात में विजय के बाद गुजरात की जीत की खुशी में फतेहपुर सिकरी में अकबर बुलंद दरवाज़ा बनवाता है। टू कमेमोरेट हिज विक्ट्री ओवर गुजरात, अकबर बिल्ट बुलंद दरवाज़ा इन फतेहपुर सिकरी। तो ये था सीज ऑफ चित्तौड़। चित्तौड़ में टोटल 3 साका हुआ। चित्तौड़ में टोटल 3 साका हुआ, जिसमें एक अकबर के दौरान हुआ। ये सबसे बड़ा साका था जो किया गया था। इसके पहले अलाउद्दीन खिलजी के दौरान भी साका किया गया था, जब रानी पद्मिनी ने, जिसे हम लोग पद्मावती के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने साका कर लिया था अलॉन्ग विथ ऑल राजपूत प्रिंस वुमेन्स। तो ये है सीज ऑफ चित्तौड़। धीरे धीरे करके अकबर के कंट्रोल में पूरा राजस्थान और गुजरात आ गया। राजस्थान के कंट्रोल के बाद अकबर ने अपनी राजपूत पॉलिसी को चेंज नहीं किया, बल्कि राजपूतों के साथ अच्छे व्यवहार रखने के लिए उसने पिलग्रिम टैक्स हटा दिया, जो 1563 के दौरान लगा करता था। ठीक जजिया हटा दिया 1564 में, ताकि लार्ज सेक्शन ऑफ हिंदूज को अपनी ओर रखा जा सके। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।